बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स स्केलर्स वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर। यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर था जिसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम दो लाइंस इस तरह ड्रॉ कर लें कि इनके दरमियान 90 का एंगल हो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दो लाइंस के दरमियान 90 का एंगल है, यानी दे आर परपेंडिकुलर। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस लेबल करेंगे, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लेबल करेंगे। जहाँ पर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, ओ से शो करेंगे, ओ इज़ ओरिजिन। तो ऐसे दो लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर हो इनसे बनता है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन एक्सिस को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या अभी हम पढ़ेंगे जेड एक्सिस, इन्हीं एक्सिस ही को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस भी हम इसे कहते हैं। अगर इस तरह के थ्री लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, लाइक ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक और लाइन जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हों तो इनसे बनेगा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दो तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, जिसे हम कह रहे हैं जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस बाकी दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस के कैसे परपेंडिकुलर हैं कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन असल में इस तरह से है। होपफुली आपको यह क्लियर आइडिया मिल रहा होगा। जेड एक्सिस लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस आउट ऑफ वाइट बोर्ड। तो अगर आप इस तरह से इसे शो कर लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो थ्री लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे फॉर्म थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D। जो आजकल आप मूवीज़ देख रहे हैं विद 3D ग्लासेस, वो इसी सिस्टम पर बेस्ड हैं। तो इन तीन एक्सिस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस। याद रखिए, आगे ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। क्लॉक को, घड़ी को हम कहते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसलिए कि फ़िज़िक्स की थ्योरी में जब हमने किसी इवेंट को लोकेट करना हो वी रिक्वायर 3 रेफरेंस एक्सिस प्लस अ क्लॉक। ये कंसेप्ट आगे आपको क्लियर होगा। आते हैं वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स की तरफ। व्हाट इज़ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इसी मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर ड्रॉ कर लें जिसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट हो, 2 सेंटीमीटर का वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ये बन जाएगा इसका नेगेटिव वेक्टर। सो अ वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction is considered to be negative of the initial या original vector. What is zero vector या जिसे हम कहते हैं null vector? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और इसकी डायरेक्शन आप डिफाइन ना कर सके, अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड is zero vector या null vector. A vector whose magnitude is 0 and has undefined direction is zero vector. अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो तो उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, इसे पढ़ने का लॉजिक क्या बनता है, इसे हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, ये कंसेप्ट देखें। अगर आप एक वेक्टर से इसका नेगेटिव माइनस कर लें या एक वेक्टर और उसके नेगेटिव का सम मालूम कर लें तो आंसर आएगा ज़ीरो वेक्टर। बाज़ बुक्स में इसे सिर्फ 0 से शो किया है, बाज़ बुक्स में इसके ऊपर एरोहेड भी शो किया है। तो एक वेक्टर और उसके नेगेटिव का सम 0 वेक्टर होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, अगर आप 8 से 8 माइनस कर लें,
8 स्केलर हैं, नंबर हैं, नंबर को हम स्केलर कहते हैं, तो आंसर आएगा 0, राइट। इसे कहते हैं 0 नंबर, मगर इसे कहते हैं 0 वेक्टर। एक और केस देख लें, आप 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 कैलकुलेट कर लें, आंसर आएगा 0 नंबर। मगर अगर आप आगे पढ़ेंगे i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, ये 2 वेक्टर्स हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, इट इज़ 0 वेक्टर। तो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में जब भी 0 आएगा इसे 0 वेक्टर कहेंगे। नंबर्स की सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में जब भी 0 आएगा इसे 0 नंबर कहेंगे। सो द पर्पस ऑफ यूजिंग 0 वेक्टर इज़ टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अ 0 नंबर। ये पर्पस पर आप लिख लीजिएगा, बुक में मेंशन नहीं किया होगा। आते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तरफ। ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शंस सेम हो, इन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो एक ही कंडीशन है, वेक्टर्स विद सिमिलर डायरेक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी पैरेलल। बेशक मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, सिर्फ क्या सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम होना कंडीशन है। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हों वो कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बेशक मैग्नीट्यूड्स सेम हो या डिफरेंट हो, सिर्फ डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, ये कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इस केस में डायरेक्शन ऑपोजिट। अब एंटी पैरेलल और नेगेटिव में क्या फ़र्क है? नेगेटिव में डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, साथ मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं, मगर एंटी पैरेलल में डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड्स का सेम होना शर्त नहीं है। इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ये इक्वल वेक्टर्स होंगे। यहाँ पर डायरेक्शन ये भी सेम और साथ ही मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों सेम होने चाहिए। आप इक्वल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पैरेलल से? पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन का सेम होना कंडीशन है, मैग्नीट्यूड का सेम होना कंडीशन नहीं है। इक्वल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना कंडीशन है। एक और टाइप ऑफ वेक्टर फ्री वेक्टर, जो सिर्फ कुछ बुक्स में इसका तस्करा है। चूँकि एक बोर्ड की बुक में इसका तस्करा है इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। याद रखें, जो ये लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं ये लेक्चर्स बलूचिस्तान बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड, पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक्स को कवर कर रहे हैं, और मैं ये गुमान रखता हूँ कि सिंध बोर्ड भी इससे कवर हो रहा होगा। तो फ्री वेक्टर का तस्करा कुछ बुक्स में, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के साथ फिक्स्ड ना हो इसे फ्री वेक्टर कहते हैं। तो बाज़ बुक्स में ये लिखा है अ वेक्टर दैट इज़ नॉट फिक्स्ड टू ओरिजिन इज़ फ्री वेक्टर। जब बाज़ बुक्स में ये भी लिखा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसे आप इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकें, आप इसे इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकें विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, इट इज़ फ्री वेक्टर। तो सेकंड डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है? अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन इज़ फ्री वेक्टर। मज़ीद एक क्लियर होगा पोजीशन वेक्टर में मैं बताऊंगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। यूनिट मीन्स 1। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो, देयर इज़ यूनिट वेक्टर। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आप किसी वेक्टर के ऊपर, लेटर के ऊपर केप लगा लें, ए केप, इट इज़ यूनिट वेक्टर ए। आई केप, यूनिट वेक्टर आई। इसका फॉर्मूला क्या है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आपको बताया जाए कि आपके पास वेक्टर ए है, ए केप बता दें, तो आप क्या करेंगे? आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को डिवाइड कर लेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर ले, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो यूनिट वेक्टर कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग यूनिट वेक्टर? इट शोज डायरेक्शन। इट शोज डायरेक्शन। हाउ डज इट शो डायरेक्शन? देखिए, फिज़िक्स में हम 3 यूनिट वेक्टर्स कॉमनली यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस पर आई केप, वाई एक्सिस पर जे केप,
z एक्सिस पर k कैप। अगर मैंने लिखा हो 8i कैप, मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायरेक्शन बता दें, आप कहेंगे x एक्सिस पर है। मैंने तो x एक्सिस मेंशन नहीं किया, मगर i कैप ये इटसेल्फ शो कर रहा है कि इट इज़ ऑलवेज अलोंग द x एक्सिस। मैं कहूँ 9j कैप की डायरेक्शन बता दें, आप कहेंगे y एक्सिस पर है, इसलिए कि j कैप अंडरस्टूड है कि y एक्सिस पर होगा। 10k कैप, आप कहेंगे कि सर ये तो z एक्सिस पर है, हमेशा k कैप z एक्सिस ही को शो करेगा। तो इस सेंस में ये डायरेक्शन शो करते हैं। और साथ ही जो हमने कहा कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, वो कैसे 1 के इक्वल है? देखिए 8i कैप मीन्स 8, यूनिट वेक्टर किसी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करता। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9। लास्ट पोजीशन वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट है, पॉइंट P, इसकी पोजीशन बता दें, आप कोई पोजीशन नहीं बता सकते, ना इसकी कोई डायरेक्शन बता सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन बताने के लिए हम x एक्सिस, y एक्सिस ये ड्रॉ कर लेते हैं। अपने x और y एक्सिस ड्रॉ किए। अब ओरिजिन से, हो सके तो z एक्सिस भी ड्रॉ कर लें। अब ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन जो इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, ये वेक्टर जो इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस, इट इज़ पोजीशन वेक्टर, और इसे हम वेक्टर r से नॉर्मली शो करते हैं। सो अ वेक्टर दैट शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एक्सिस, इट इज़ पोजीशन वेक्टर। अब एक लास्ट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर को रिलेट करते हैं। देखिए वेक्टर दो ही तरह का हो सकता है, या फ्री वेक्टर होगा या पोजीशन वेक्टर होगा। आमतौर पर आप बुक में देखते हैं वेक्टर A, वेक्टर B, सारे फ्री वेक्टर्स हैं। और जो वेक्टर पोजीशन के साथ, सॉरी ओरिजिन के साथ फिक्स्ड हो, इट इज़ पोजीशन वेक्टर। सो अ वेक्टर कैन बी पोजीशन वेक्टर इफ इट इज़ फिक्स्ड टू ओरिजिन और अ फ्री वेक्टर। तो ये डिफरेंट वेक्टर के टाइप्स हैं। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।